आप गौर से सुने, ये ट्रक के पीछे लिखा ना हमने, ये है वो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप में से किसकी 6 7 8 10 11 बहनें हैं या 6 7 8, मगर आप अकेले भाई हैं। बहनों की तादाद ज़्यादा हो और आप अकेले हो। मैं चाह रहा हूँ आपकी दिमाग की उस नस पे जाके खुद ही ट्रांसफ्यूज करोगे। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल अहद है। अब्दुल अहद, कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। बहनें छोटी हैं सारी? सारी बड़ी हैं। करीब आके जहाज लैंड नहीं कर सके। मैं कोई बात है, अगर मैं आज आपको भी यहाँ पे मार दूँ, घर में कोराम मच जाएगा ना, बच्चा मर गया हमारा। अगर आप सबसे बड़े होते हुए फिर मैं आपको मार देता तो फिर कोराम ना मचता, घर तबाह हो जाता, घर टूट जाता, ख़त्म हो जाता। और अगर आपकी बजाय इस मौके पे, जिस मौके पे आप हैं, उसे 3 साल और कम कर दें, आपके वालिद साहब को ख़त्म कर दूँ, तो आप भी ख़त्म। और अब लाहौर में ना रहें, आप उस इलाके में जाएं जहाँ पे अकेले आप हैं और कोई चक्कर ही नहीं है कि आपकी बहनों का कुछ सोशल सर्वाइवल हो। जाबिर बिन अब्दुल्ला आपकी उम्र के थोड़े से कम हैं, और उनके वालिद साहब अब्दुल्ला बिन हराम अपनी बाकी की सारी बच्चियों के साथ अपने बेटे के साथ बैठे हुए। आपको पता ओहद के गज़वे की अनाउंसमेंट कैसे हुई थी? कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, और समझिएगा, वरना मैं बहुत लंबी करता। मैं आपको नफ्सियात समझा रहा हूँ। ओहद के गज़वे की अनाउंसमेंट पता ना कैसे हुई थी? अगर आपने नहीं ना पढ़ाई तो आपने 50% की कहानी समझनी नहीं है। वो इतनी लंबी बात है, मैं बयान नहीं कर सकता, मगर वो अनाउंसमेंट ऐसी थी कि सबको पता था कि सुबह बचत नहीं है। एक्सेप्शनल केस, अल्लाह के गैबी हाथ आएगा और आएगा, इंशाल्लाह बच जाएंगे, मगर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और एक चिराग जल रहा है और बाप और बेटा बैठे हुए हैं, ना बीवी को बता रहा है ना बेटियों को बता रहा है। बाप बेटे को अकेले लेके आया और कह रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तूने संभालना है। और बेटा कह रहा है अब्बा जी मैं कैसे संभालूंगा। ये वो जाबिर बिन अब्दुल्ला है कि जो खंदक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं और ये अकेले आए हैं और कान में बोलते हैं या रसूलल्लाह, मेरी बीवी के पास बस एक हमारे पास छोटी बकरी थी, वो ज़बह की हुई है, आपके लिए खाना लाए हैं और कुछ नहीं है। याद रखना, ये वो बंदा है जिसके ये हालात इवन लेटर हुए, अभी तो शादी भी नहीं हुई ओहद में तो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी की पूरी फौज को खाना खिलाया था जाबिर बिन अब्दुल्ला के देखे में से। पता ना इसका इस बात। सो ही इज नॉट अ वेल ऑफ साबी, ही इज जस्ट योर रेगुलर गाय, रेगुलर लाहौरी, रेगुलर पाकिस्तानी। और बाप ने उसको बुलाया और बाप ने बिठा लिया है और बाप ने चिराग जलाया। समझ भी आता हूँ, मुझसे पूरी नहीं सुनाई जाएगी, इतनी हिम्मत किसी मुसलमान में नहीं। बाप ने उससे कहा कि ये हदीस पढ़ें, ज़रा पढ़ें हदीस। दोनों ने क्या किया, तो बेटे ने कहा कि आप गए तो सब गए, मैं गया तो सिर्फ मैं गया, तो मुझे जाने दें। तो बाप ने आगे से पता है कहा क्या चाहता है, पहले भी तुमने यही आर्ग्यूमेंट दिया था, हमने फिर कुर्रे निकाले थे, कुर्रे निकाले थे लॉर्ड्स, अभी भी यही कर रहा है। अब मैं कुर्रा नहीं निकालने वाला। जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा क्यों नहीं निकालने वाले? कुर्रा इवन ऑड्स, एक जितना चांस है। ही सर हमने उस वक्त कुर्रे में कहा था और बदर की लड़ाई तो से अगले दिन, जो इसमें जाएगा अगली में नहीं जाएगा। तो तू बदर में जाके छीन चुका है मुझसे बदरी स्टेटस। वो समझे कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते कि तो मुझसे बदर का स्टेटस छीन चुका है तेरे ये कुर्रों के नखरे में। असली चीजों की कदर देखें, नकली चीजें लग रही हैं उनको बेटियां और पीछे के रोने और मातम। उनको ये नकली लग रहा है और उनको असली का लग रहा है। और बेटे को कह रहे हैं कुर्रे नहीं चलेंगे, तू पहला कुर्रा जीत चुका है, अब मेरी बारी है। बेटियों का ख्याल रखने के लिए तुझे बुलाया है, बातचीत करने के लिए नहीं बुलाया। यहां डील नहीं क्रैक होगी। जाबिर बिन अब्दुल्ला की दादी अभी जिंदा हैं, बीवी जाबिर बिन अब्दुल्ला की अम्मी अभी जिंदा हैं। सो
अब्दुल्ला बिन हराम की अम्मी जिंदा है, अब्दुल्ला बिन हराम की बीवी और बेटियां जिंदा हैं, सिर्फ अकेले बेटे, और के ऊपर जो होना था हो गया। इस लेवल पे हुआ कि अब्दुल्ला बिन हराम का बाजू के ऊपर कट लगा है और बाजू लटक गया और एक नस लटकी रह गई, नस लटकी हुई थी। और गिरा पड़े हुए थे, जमीन पे गिरे हुए थे। साहबी ने आग कहा कि अफवाह उड़ी, खबर उड़ी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने शहीद कर दिया। एकदम खड़े हो गए, कहते हैं अल्लाह के नबी शहीद हो गए हैं। अब्दुल्लाह गौर से सुनना, अपने बेटे से क्या बात करके भी आया बंदा, और आगे से क्या कहता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी शहीद हो गए। इसका मतलब है कि काम हमारे जिम्मे आ गए। नबी ऐसे नहीं शहीद हो सकता। ये होता है मुसलमान का बादशाह जब फोत हो और किसी काफिर का बादशाह फोत हो तो फौज आती है, मुसलमान का बादशाह फोत हो तो सारे के सारे फौजी बादशाह बन जाते। और बाजू अपनी नस को खेर दिया और कहा कि अब काम हमारे जिम्मे, अब अल्लाह हमसे सवाल करेगा जो अल्लाह ने नबी से सवाल करने होते। अब हम उम्मती, वैसे नहीं शहीद हुआ मेरा मोहम्मद, काम जिम्मा पूरा कर गया था, वरना नबी शहीद ही नहीं हो सकता। कौन शब्द देखे, बहरहाल वो शहीद हो गए। कहाँ सर्वाइव करना था उस वक्त, आज चल के दौर का फौजी नहीं सर्वाइव करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इतनी जख्मी हालत में घोड़े के ऊपर वापस जब फौज आ रही है तो कौन खड़ा है भाई, जाबिर बिन अब्दुल्ला की अम्मी। आपने बस वो अल्फाज सुनने में, इकबाल नहीं सुना रहा हूं, वो अल्फाज सुनने, एक औरत ये अल्फाज कैसे बोलती है, एवरीवन इज क्राइंग, एवरीवन इज क्राइंग। जाहिर है सारे ही मारे गए, सब शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जख्मी, एवरीवन इज क्राइंग। फातिमा खड़ी नहीं है जाबिर बिन अब्दुल्ला की अम्मी के साथ, और जाबिर बिन अब्दुल्ला की अम्मी आगे से पता है कहती है, ऐसे सबको पता तो चल गया था कौन कौन जिंदा वापस आया, तो बेटा तो वापस नहीं आया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंखें डाली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार में सारे लाया। तो आगे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहती हो, या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा मुफ्त में तो नहीं मारा गया, आपकी हिफाजत करते मारा गया ना, शर्मिंदा तो नहीं किया उसने मुझे। ये है वो मौका जिसके ऊपर मुझे निकाल के दिखाएं किसी ने यहां से। मुझे पता है हदीस, इकबाल को नहीं पता, मुझे पता है, इकबाल को नहीं पता। मेरे हैरत की बात पता क्या है, इकबाल को भी पता, मुझे ही पता है, इकबालियात के प्रोफेसर का ही पता। क्या हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अम्मी को देखा और कहा कि ओ उम्मे हराम, तेरे मैं बताऊं तेरे बेटे ने क्या किया है। तो कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे बताएं मेरे बेटे ने क्या किया। इसना नहीं कि मुझे कोई इनाम दें कि कहीं ये तो ना शर्मिंदा तो नहीं किया, बताएं, मैं तैयार हूं, मेरी गलती होगी अगर उसने शर्मिंदा किया तो मुझे बताएं मेरे बेटे ने क्या किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरा बेटा जब जख्मी हालत में था तो जब वह लड़ाई के लिए उठा है तो किसी ने उसके ऊपर तलवार से वार कर दिया पीछे से, उसको नहीं पता था कि उस पर आखिरी वार हो रहा है, तो उसको फेटल वोंड जब लगा है तो उसकी गर्दन से तलवार कंधे तक चली गई, और जैसे ही उसकी तलवार कंधे तक गई है, गर्दन तक, कंधे तक, गर्दन से, तो जैसे ही रूह निकलनी थी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल बगैर किसी फरिश्ते की इंटरवेंशन की खुद तेरे बेटे से हम कलाम हो गए, और तेरे बेटे से अल्लाह अज़्ज़ा वजल कायनात के रब कहता है, ओ अब्दुल्ला क्या चाहता है तू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ना अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर्दे में हम कलाम हुए थे, पता ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं अल्लाह को देखा, मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन हराम ने अल्लाह को देखा, ना ये हदीस में लिखा हुआ है, मगर अल्लाह खुद हम कलाम हुए जैसे मूसा से हम कलाम हुए। बात अभी पूरी नहीं हुई बेटा, अभी खुद ही समझ आएगी आपको।
आगे से अब्दुल्ला बिन हराम की अम्मी कहती हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि ओ मेरे रसूल, या रसूलुल्लाह, मेरे बेटे ने आगे से अल्लाह को क्या जवाब दिया? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आया कि तेरे बेटे ने, ओ उम्मे हराम, तेरे बेटे ने अपने रब से कहा कि मैं बताऊं या अल्लाह मैं क्या चाहता हूं। अल्लाह ने कहा क्या चाहता है? आप बताएं अब्दुल्ला, आपसे अल्लाह पूछे तो आप क्या कहेंगे? आपको पता है? मैं बताता हूं मैं क्या कहूंगा कि या अल्लाह, एक रात पहले मेरे बाप ने खुरले निकाले हैं, मेरे बेटे को मैं छोड़ के आया हूं अकेला, मुझे कोई गारंटी दे दे। एटलीस्ट ये दुआ निकलनी थी। इस लेवल का डेवलप हुआ हूं मैं, ये मेरी डेवलपमेंट है। इसलिए आया हूं इकबाल समझाने आपको कि ये फेलियर है, फेलियर इस्लाम की हर स्केल का। वो ये कह रहा है कि ये है मामला तुम्हारे साथ, हालांकि बड़ा नेकी का मैसेज है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल डायरेक्टली कह रहा हूँ, या अल्लाह मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अम्मा से किताब कर रही हैं उनकी, और क्या है वो, मैं रहा हूँ तुझे बताऊँ तेरे बेटे ने क्या जवाब दिया। जब अल्लाह ने पूछा कि बता क्या चाहता है, तो अब अब्दुल्ला बिन हराम ने कहा या अल्लाह, मैं चाहता हूं कि ये जो अभी हुआ है ये दोबारा हो मेरे साथ, ऐसे ही मुझे दोबारा मार के मैं तेरे समकलाम हो जाऊं। आप गौर सुने, ये ट्रक के पीछे लिखे ना हमने, ये है वो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये इतने बड़े वाक़े को अल्लाह अज़्ज़ा व जल दुनिया में आके बंदे से कह रहे हैं कि तूने कर क्या दिया है, और हमने कच्ची क्लास के बच्चों को रट्टा लगवाया होता है। इसलिए इकबाल की वैल्यू समझ नहीं आ रही। अभी मैं मर्द मोमिन पे नहीं आया बेटा, अभी खाली खुदी की इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं। और मैं शेर की तशरीह नहीं की है, मैंने हदीस की शरह बताई है आपको। ये शेर की तशरीह नहीं है, नाउज़ बिल्लाह, मेरे नबी की हदीस है। इकबाल के शेर की तशरीह थोड़ी हो सकती है। मेरे नबी की हदीस की शरह इकबाल का शेर है।